गुरुदेव, जिस तेजी से वर्तमान में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी तेजी से मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। गुरुदेव, फैमिली कोर्ट में रहते हुए मैंने ये पाया है कि पारिवारिक बिखराव का, मानवीय संवेदनाओं का जो अभाव हो रहा है, वह एक कारण है। किंतु वर्तमान में सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इस पर बुजुर्ग माता पिता पर आ रहा है, वह उपेक्षित हो रहे हैं। तो गुरुदेव, मानवीय संवेदनाओं की कमी का क्या कारण है, और गुरुदेव हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मानव संवेदनशील बने? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। मानवीय संवेदनाएं दिनों दिन हीन होते जा रही है। इसके कारण के पीछे यदि विचार किया जाए तो मुझे इसकी सबसे बड़ी जड़ तो एक ही बात दिखती है कि हम प्रारंभ से ही प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व और सहज जीवन जैसे मूल्यों को गौण कर देते हैं। यदि ये बातें जो हमें पहले परंपरागत तरीके से मिलती थी उसे पुनरुज्जीवित करे तो संवेदनाएं अपने आप बनेंगी। अब हम इन सब बातों को गौण कर देते हैं तो जो अंदर से जगना चाहिए वो जगता ही नहीं। आज माता पिता को लगता है कि वृद्धावस्था में हम अपनी संतान की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, थोड़ा वे अपने अतीत में लौटें और ये देखें कि उनने अपने प्रारंभिक दौर में संतान के लिए कितना समय दिया। आप विचार कीजिए, माता पिता ने अपने बच्चों को कितना निकट रखा, उनके साथ उनका जो संपर्क और संबंध होना चाहिए वो कहाँ बना। देखिए, क्या आजकल एक ट्रेंड चल रखा है जिसे मैं अंधानुकरण कहूँगा। पहले बच्चे को माँ की गोद मिलती थी, माँ का आंचल मिलता था। अब माँ की गोद भी खत्म हो गई, आंचल तो बचा ही नहीं। आंचल वाली माँ बहुत कम हो गई। अब बच्चे में वो स्नेह और सद्भावना कहाँ जगेगी। एक बड़ी बात कहता हूं आप लोगों को, एक रिसर्च, रूस में रिसर्च हुआ। वहां कुछ सद्य प्रसूत तुरंत के जन्मे बंदरियों पर प्रयोग किया गया। उन्हें अपनी माओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को समान रूप से फीडिंग दी गई, समान पोषण दिया गया, न्यूट्रिशन समान था। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिनके लिए मां के पास रखा गया वो बच्चे शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से बराबर से विकसित हुए, और जिन्हें मशीनी बंदरियों के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास तो हुआ, भावनात्मक रूप से वे सब के सब रुग्ण थे। एक लंबे अध्ययन और प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष दिया गया कि बच्चों का माँ से संवाद जुड़ा रहना चाहिए, बच्चों की माँ से निकटता होनी चाहिए, तभी आप उनके भावनात्मक विकास में समर्थ हो पाएंगे। जो माएँ अपने बच्चों को ठीक तरीके से समय नहीं देती, वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती। वो होना चाहिए। पहले हार्ट बीट मिलती थी, छाती से लगा के रखते थे। मैं शिखर जी में देखा, एक भाई एक बच्चे को एक ट्राले में लेके चल रहा था, जैसे जो तुम्हारा जी का लाल था अब वो एक बोझ सामान बन गया। तो तुम अपने बच्चे को ट्राले में लेके घुमाओगे तो बुढ़ापे में बच्चा अगर तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दे तो बुराई क्या है, वो तो रिटर्न वैसे ही आएगा ना। आजकल वो एक टांगने वाला होता है, कंगारू की तरह टांग लेते, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बेल्ट, क्या नाम उसका, हाँ, बेबी बेल्ट, बेबी बैग, कंगारू बैग नाम ही उसका। अब एक बार पहुंचा, बोले क्या क्या कर रखा है भैया, बोले इसको दुनिया दिखा रहा हूं। बोले ठीक है, ये तुम्हें दुनिया दिखा देगा। कंफर्ट के साथ साथ भावनात्मकता होनी चाहिए। तो ये प्रारंभ से ही गौण होने के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए।